निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है। राजस्थान को लेकर क्या विशेष है, उसी को लेकर हमारे साथ महिलाएं कुछ मौजूद हैं, बीजेपी महिला मोर्चा की हैं, और साथ में विशेषज्ञ जो हैं वो भी वहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक एक से जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह के बजट को आप किस तरह देखती है, महिला की गृहिणी के तौर पर किस तरह से देखती है? जैसे आपने देखा होगा कि बजट में अभी निर्मला जी सीतारमण बोल रहे थे कि जो महिलाओं के जो काम में आने वाली वस्तुएं, वो सबसे पहले उन्होंने कहा कि महंगाई कम होगी। तो हमें लगता है कि निर्मला जी सीतारमण बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो रसोई से संबंधित सामान थे वो सब सस्ते होंगे। उन्होंने माइक्रोवेव सस्ता किया है, तो बिजली का ऊपर माइक्रोवेव बहुत काम आता है, वो भी सस्ता हुआ है। चमड़े की चीज़ें सस्ती हुई है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज का बजट बहुत इस राखी जी, इस बजट को लेकर राजस्थान को कुछ विशेष आपको महिलाओं से संबंधित कुछ चीज़ें नजर आ रही? बिल्कुल, देखिए जब हर जिले के अंदर महिला बच्चों के लिए छात्रावास बनेंगे तो उसमें हमारे राजस्थान के भी सभी 41 जिले शामिल होंगे। अगर शी मार्ट्स को अपग्रेड किया जाएगा ग्रामीण महिलाओं के लिए, तो वो राजस्थान के लोगों के लिए भी यूज़फुल होगा। जब हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की व्यवस्था होगी तो हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए भी होगी। साथ ही सबसे मोटी बात यह है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट में सरकार ने लगातार बढ़ोतरी की, और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हम आसपास देखते भी हैं। आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप हुआ है। पिछली बार इन्होंने 11.21 लाख करोड़ का प्रोविजन किया था, और मुझे खुशी है इस बार 12 लाख करोड़ का प्रोविजन जो है इस बार किया। बहुत अच्छी पहल है। इस पे कुछ विशेषज्ञ भी हैं हमारे साथ में। जैन साहब मौजूद हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं। और सर, किस तरह से देखते हैं? आम आदमी से लेके बड़े आदमी तक सभी को राहत इसमें मिली है। जनजीवन सस्ता हो रहा है, और विनिर्माण को मैन्युफैक्चरिंग हब बने भारत, इस हेतु बहुत से आयाम इन्होंने किए हैं। नए रेलवे कॉरिडोर बनाने की बात है, जलमार्ग बनाने की बात है। इससे लॉजिस्टिक सस्ते होंगे, माल बढ़ेगा, डिमांड, लोकल डिमांड बढ़ेगी। लोकल डिमांड इसी तरह से टैक्सेशन के क्षेत्र में भी विदेश में आना जाना सस्ता होगा, पढ़ाई सस्ती होगी। कॉर्पोरेट सेक्टर को मैट जो है वो 15% तक घटा के 1% किया है। बहुत सी सुविधाएं दी है, जिससे जो प्राइम मिनिस्टर साहब का सपना है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बने, आत्मनिर्भर भारत बने, उस सपने को साकार करने वाले इसमें बहुत से आयाम स्थापित किए हैं। राज्यों को 0.4 लाख करोड़ का अनुदान स्पेशल फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है, उस मान ली है इन्होंने। तो सभी राज्यों को मिलेगा, पर राजस्थान को कितना मिलता है ये देखने की बात है। हम उम्मीद करते थे कि राजस्थान को स्पेशल बजट कम से कम 50-60 हज़ार करोड़ का मिले, जिससे राजस्थान में बहुत सी जो लैंडलॉक स्टेट है, डिफॉरेस्टेशन है, और बहुत से जो काम है वो बजट एलोकेशन के हिसाब से तो संभव नहीं है। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए स्पेशल प्रोविज़न राजस्थान को मिलना चाहिए। अभी डिटेल्स में देखने के बाद पता लगेगा कि स्थिति क्या रहती है। राजस्थान में कृषि को देखें, टूरिज्म को देखें, या इंडस्ट्रीज, जिस तरह से सेक्टर अलग अलग जगह से टूरिज्म और इंडस्ट्रीज के पार्क खोले गए हैं, कितना आपको लगता है कि इससे बूस्टअप होगा? जो आज का जो बजट फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो देश प्रगति कर रहा है, इकोनॉमी जो चौथे पायदान पे हमारा देश पहुंच गया, वो इस सारे कार्यक्रम और सारे जो उन्होंने आज अनाउंस किए हैं उसकी वजह से तीसरे पायदान पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पहला। दूसरा था, आपने कहा टूरिज़्म के लिए उन्होंने जो अलग अलग स्कीम्स पेश की है, और स्पेशली राजस्थान जिसके अंदर की टूरिज़्म का इतना स्कोप है, मेरे ख्याल से ये राजस्थान के राजस्व में भी वृद्धि करेगा और टूरिज़्म को भी ज़्यादा बढ़ोतरी करेगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत अच्छा उन्होंने जो एक्शंस दिए हैं, बहुत अच्छे एक्शंस दिए हैं, क्योंकि एमएसएमई इस देश की रीढ़ की हड्डी है। 45% जीडीपी एमएसएमई की है। तो एमएसएमई, स्टार्टअप्स और एआई, इन तीनों के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा जोर दिया, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत ज़रूरी है। कृषि को लेकर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों को देखा गया है जिसमें किसानों की आय जो है वो दुगनी करने की बात की जा रही है, उसको बूस्टअप मिलेगा? डेयरी पोल्ट्री, बेसिकली इन्होंने डेयरी पोल्ट्री उस पर विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि ये एंसिलरी ऑफ द एग्रीकल्चर है। तो उसको अगर उसमें आय अगर इनकी बढ़ेगी, उसकी आय को डबल करने का मतलब प्लान है। अगर वो आय बढ़ती है तो कृषि की आय ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है। यूथ के लिए कहा गया है कि वही वो जॉब ना करे, जॉब क्रिएटर बने,
लग रहा है कुछ? लास्ट टाइम पे जो निर्मला सीतारमण जी ने और मोदी सरकार ने जो बोला था कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में उन्होंने फोकस किया था, तो उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स निकल आए थे। लास्ट टाइम पे भी मैंने बोला था, और अभी जो मैं देख रहा हूँ इस बार उन्होंने कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए बोला है, और उसके साथ साथ 7 जो रेल का कॉरिडोर बनाया है, उसके साथ साथ एक नई चीज़ और देखने को मिल रही है, वो टेलीस्कोप एजुकेशन। ये चीज़ कभी सुनी नहीं थी। एंड सेकंड चीज़ है कि जब टूरिस्ट के साथ में जब आता है, टूरिस्ट यहाँ पे एक एक्सपीरियंस अच्छा लेके जाए, तो 10,000 जो उन्होंने बोला है, 10,000 गाइड्स को सही ढंग से स्किल पूरा करके उनको पूरी उनकी लेगेसी के बारे में बताना, तो उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमारे को निकलेंगे। आप बताइए, आपने इस बजट को किस नज़रिए से देखा है? देखिए, बजट बड़ा चहुमुखी विकास को लेके के, क्योंकि बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट देश की रीढ़ की हड्डी है, और इन चीज़ों में बहुत विशेष फोकस डाला गया है। लेकिन साथ साथ रीढ़ की हड्डी के साथ एक रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। हर आदमी का, आम आदमी का सपना होता है अपना आवास। अपने आवास को लेकर के इस बजट में जो उम्मीदें थी कि बहुत सारे कुछ रिबेट दी जाएगी, मकान खरीदने वालों को टैक्स रिबेट मिलेगी, उसका इन्वेस्टमेंट में रिबेट मिलेगी, उसको कहीं टच नहीं किया गया। तो ये बड़ा विचार करने वाला मुद्दा है फाइनेंस मिनिस्टर को, कि इस पर विचार करना चाहिए कि आज हाउसिंग इंडस्ट्री जो जीडीपी के अंदर, अपने विकसित देशों के अंदर 15-16% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, इंडिया के अंदर 7-8% खाली कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इसको बढ़ाने के लिए इस पर बहुत इंसेंटिव्स की आवश्यकता है, और डबल टैक्सेशन को अवॉइड करके एक टैक्स होना चाहिए। आज की डेट में पूरे देश में स्टैम्प ड्यूटी एंड जीएसटी दोनों लग रहे हैं रियल एस्टेट पे, तो एक देश एक टैक्स होना चाहिए, तो एक को रिबेट देनी चाहिए थी स्टैम्प ड्यूटी के अंदर। कुछ और विशेषज्ञ हमारे साथ में हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपने इस बजट को किस नज़रिए से देखा है? मैं बनेचंद जैन ऑल राजस्थान एग्रीकल्चर से हूँ। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वाटर पंपिंग सेट पे रेट ऑफ टैक्स कम करने के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई थी, मांग थी, वो पूरी नहीं हुई। परंतु सी मार्ट योजना है, चमड़ा जो सस्ता हुआ है, और विदेश यात्रा सस्ती हुई है, और ये अपना नया इनकम टैक्स कानून जो लागू हुआ है, वो काफ़ी सरल कानून बता रहे हैं। अब पूरा तो स्टडी करने के बाद पता पड़ेगा। बाकी कुल मिला के बजट ठीक है। आपने कुछ नया इस बजट में देखा पिछले बजट से अलग? सर, इसमें जो महत्वपूर्ण बात थी, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक तो ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए इसमें जोर दिया गया है। दूसरा, कुछ टेक्सटाइल पार्क्स की घोषणा की है, तो मेगा टेक्सटाइल पार्क में एक राजस्थान को भी मिलने का एक संभावना प्रतीत होती है। तो एक तरह से जो MSME और जो यहाँ का जो इंडस्ट्री है, उसके लिए काफ़ी अच्छा बजट प्रतीत होता है। ठीक है, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, और साथ में कुछ और विशेषज्ञों से भी हम चर्चा करेंगे। पहले महिलाओं के संदर्भ में देखा जाए तो महिलाओं की रसोई पर किस तरह से मतलब महिलाओं की रसोई पर किस तरह से असर डालेगा ये बजट? देखिए, महिला आज सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है। विदेशी यात्राएं सस्ती की हैं, बहुत सी बच्चियां पढ़ने के लिए विदेश यात्राओं में जाती हैं। MSME को जो अनुदान दिया गया है स्पेशल, उसमें महिलाओं की एक बहुत बड़ी भागीदारी है आजकल। तो आप महिलाओं को सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित करके इस बजट को ना देखें। आज आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत की आत्मनिर्भर महिलाएं हैं। और किचन की भी बात देखें तो माइक्रोवेव सस्ते किए हैं, चमड़े के उत्पाद सस्ते किए गए हैं, कैंसर और शुगर की दवाइयाँ सस्ती की गई हैं। तो महिला हर क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अगर घर में कोई बीमार है, उसकी दवा पर ज़्यादा खर्चा होता है, उसमें कटौती आएगी। तो निश्चित रूप से महिला घर की वित्त मंत्री है, तो उसको किसी भी क्षेत्र में अगर फ़ायदा मिल रहा है, शी मार्ट्स जैसे खोले जाएंगे, हर जिले में महिला छात्रावास जो खोले जाएंगे, तो महिलाओं को समग्र रूप से देख के इस बजट में समावेशित किया गया है। यूथ को कोई रोजगार की उम्मीद आपको इस बजट में दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार के अनुदान हमारे प्रत्येक राज्य सरकार को दिए गए हैं, तो उनका फ़ायदा 100% यूथ को मिलेगा। उसके बाद जैसे कि महिलाओं के लिए स्पेशली जो क्रेडिट गारंटी स्कीम हमारी वित्त मंत्री जी ने लेके आए हैं, तो उसका फ़ायदा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में 100% होगा। आपने इस बजट से अपने लिए क्या 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 देखा? सबसे पहले तो मैं अपना हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने हर तबके को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया है। बात करूँ मैं महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए उन्होंने हर जिले के अंदर गर्ल्स हॉस्टल खोलने का जो प्रावधान किया है, वो हमारे लिए एक गाँव से जो शहरों में जो बच्ची आती है पढ़ने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा।
ठीक है, हमारे साथ कुछ और विशेषज्ञ भी हैं। आपसे आप बोलना चाहेंगे इस बार बजट में? हाँ, बहुत ही नपा तोला बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। बस एक थोड़ी सी जो शेयर मार्केट के लिए हिसाब से मैं बताऊं तो ये जो एसटीटी में थोड़ा सा बढ़ाव किया है, कोई मजबूरी रही होगी या कोई ज़रूरत ही होगी इसीलिए किया है। बाकी तो शानदार बजट है, कोई दौरा ही नहीं है। डॉलर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है कि इंडिया की जो मजबूत स्थिति है वो डॉलर के दबाव को तोड़ पाएगी? देखिए सर, जो बजट होता है उसके अंदर दो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो जो फॉरेन अपने थ्रेट पैदा हुए हैं, जो ट्रम्प की पॉलिसी से हुए हैं, उनको कम करना था। एक दूसरा अपने देश के अंदर अपॉर्चुनिटी पैदा करनी थी। तो दोनों इस बजट में कोशिश की गई है। इसमें तीन चीज़ें, जैसे एक एआई, एक सोलर और एक रेयर अर्थ मिनरल, जिस पे हम बाहर बहुत डिपेंडेंट थे, उनके लिए कोई ना कोई प्रोजेक्ट स्कीम को लेके आए हैं। तो बजट अच्छा है। ओवरऑल जो शेयर मार्केट है वो भी एक बजट को शो करता है कि वो कैसा गया है। बट शेयर मार्केट पहले इंक्रीज़ हुआ था, उसके बाद जैसे ही एसटीटी बढ़ाया फ्यूचर एंड ऑप्शन पे, वो डाउन चला गया। तो एसटीटी बढ़ते वो डाउन तो जाना ही था। बाकी ओवरऑल बजट अच्छा है। तो ये राजस्थान के उन एक्सपर्ट्स की राय थी जिसमें हमने महिला शक्ति से सुना कि उनके घर पे क्या मिलेगा, उनके काम की क्या चीज़ है, घर परिवार के सदस्यों के। हमने एक्सपर्ट्स को सुना कि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से जो प्रभाव पड़ेगा, वो हमने साफ तौर पर जाना। दिलीप परमार के साथ देवेंद्र सिंह, इंडिया डेली, जयपुर।